अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ आज जो है कैसेट्स के साथ खेला जा रहा है और क्यों खेला जा रहा है ये आपसे मैं डिस्कस करूँगी। और जो है उससे पहले आप लोगों से एक बात कि मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग आते हैं वीडियो पे विज़िट करते हैं और वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं वीडियो देखे बगैर, तो उनका कमेंट जो स्पैम में चला जाता है। तो प्लीज़ इस तरह की स्पैमिंग ना करें, वीडियो देखें और उसके बाद कमेंट करके अपनी राय का इज़हार करें। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मुझे जो है फुली सपोर्ट हो और मैं अच्छी जो है कंटेंट पर वीडियोस, यूनिक वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और ये कैसेट्स के अंदर से इसकी रील जो है मैं निकाल रही हूँ। और क्यों निकाल रही हूँ? ये कैसेट्स करनी है मुझे स्क्रैप। और एक ये थेरेपी है स्ट्रेस रिलीविंग, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा हो तो किसी ऐसे काम पे तवज्जो दें जिस पर आपका सारा ध्यान निकल जाए। तो ये कुछ कैसेट्स थी, इसमें जो है मैंने की हुई थी अपनी मदर की, अपनी सिस्टर की वॉइसेस रिकॉर्ड, और बचपन की वॉइसेस थी। तो वो मेरी मम्मा ने कहा कि आप ये दोगी किसी को तो नहीं सही है, और वो थोड़ी सी जो है ना वहमी किस्म के। तो मैंने कहा अच्छा चले मम्मा मैं जो हूँ इसकी रिकॉर्डिंग रिमूव कर देती हूँ। कहती हैं आप कैसे करोगे, अभी तो टेप भी नहीं है, टेप आपने पहले ही दे दिया, तो आपने कैसेट्स क्यों रखी थी? मैंने कहा मम्मा कैसेट्स मैंने रखी थी क्राफ्ट के काम के लिए, तो मैं कैसेट्स से बहुत ज़्यादा क्राफ्ट किया करती थी, फ्लावर्स बनाती थी और पेन होल्डर और बास्केट्स और बहुत सारी चीज़ें। और मेरा एक आर्ट रूम हुआ करता था जिन दिनों मैं कॉलेज में थी, तो वो मैं वहाँ पर जो है इस तरह रिसाइकलिंग की चीज़ें बनाया करती थी। और मीना बाज़ार में जो है मैं हर साल अपना स्टॉल लगाती थी, तो मुझे जो है एक स्पेयर अर्निंग होती थी। सो ये कैसे मैंने तब की रखी हुई हैं, 1994-95 का दौर था। तो अब जो है सीडीज़ का भी इतना ज़माना नहीं रहा है, सब कुछ जो है सोशल मीडिया और मोबाइल चिप्स में आ गया है, तो मुझसे काम नहीं हो रहा था। और ये कैसेट्स जो हैं पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि इनको मैं डिस्कार्ड कर दूं। और डिस्कार्ड करने से पहले मैंने कहा चलो इसका ऑपरेशन करें, इसका इंजर पिंजर करें। और मेरी छोटी सिस्टर देखना चाहती थी कि कैसेट्स अंदर से कैसे होती हैं, तो उसको जो है मैंने खोल कर दिखाया कि कैसेट्स इस तरह होती हैं। और ये जो इसका फीता निकल रहा है, इसका जो ये रिबन है, इसके ऊपर जो है सॉन्ग्स हम सुनते थे ए साइड और बी साइड के। और जब ये ख़राब होती थी तो हम जो है उतना पोर्शन काट के इसको जो है टेप से कैसे जोड़ते थे, और वो सारी बातें इसके साथ जो है मैंने शेयर की। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे, उनको याद आ गया होगा कि 80s 90s में जो है हम लोग कैसेट्स के दीवाने होते थे, और जो भी न्यू कैसेट रिलीज़ होती थी हम लोग पागलों की तरह भागते थे और इंडियन सॉन्ग्स की कैसेट्स लेते थे। अब मुझे आता है जहन में कि वाकई में हम लोग एक गुनाह कर रहे थे, क्योंकि गाने तो सुनने ही नहीं चाहिए। कारी साहब ने सख्ती से मना किया कि जो है गाने सुनोगे तो आपके कान को जो है गुनाह मिलेगा, ठीक है, और कान जो है क़यामत के रोज़ आपके ख़िलाफ़ गवाही देगा। तो तब से जो है मैंने गाने सुनना छोड़ दिए थे और मैं दीन की तरफ आ गई थी। तो अब जो है मैं अपना स्ट्रेस रिलीफ़ कर रही हूँ। और जो है इसमें मतलब काफ़ी ऐसी बातें थी जो डिस्क्लोज़ नहीं करनी थी मुझे, इस वजह से मैंने जो है इसकी ये रील्स निकाल के अलग से डिस्कार्ड की, और कैसेट्स जो है वो मैंने स्क्रैप कर दी। जो गानों वाली थी वो तो रहने दी, और जिनके अंदर जो है इस तरह की बातें थी और जिनमें मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, तो वो जो है मैंने इस तरह डिस्कार्ड कर दी। तो ये एक अच्छा तरीका, एक अच्छी थेरेपी है अपना स्ट्रेस रिलीव करने की, और जो दुख गुस्सा होता है वो आराम से निकल जाता है। तो मेरे साथ इनबॉक्स में शेयर करें कि आप लोगों को अगर स्ट्रेस होता है, अल्लाह ना करे किसी को हो, अगर होता है तो आप लोग जो है अपना स्ट्रेस किस तरह रिलीव करते हैं, क्या करते हैं उसके लिए। तो मैं तो गाहे बगाहे अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, और आप लोगों से मैं जो हूँ मशवरा भी मांगती हूँ। और बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जो मुझे बहुत अच्छा गाइड भी करती हैं, मेरी हेल्प भी करती हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है। तो यहाँ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।